हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे लगभग साफ हो गए हैं और बीजेपी ने यहां हैट्रिक लगा लिया है। खास बात यह है कि पार्टी के लिए राज्य में ये सबसे बड़ी जीत है। बीते चुनाव में पार्टी को कई सीटों का नुकसान हुआ था और फिर गठबंधन में सरकार बनानी पड़ी थी। हालांकि इस चुनाव में पार्टी आला कमान ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ रणनीति बनाई। मसलन गैर जाट वोटों की लामबंदी, समुदायों के बीच ध्रुवीकरण और नायब सिंह सैनी की ओबीसी जाति जैसे कुछ 5 फैक्टर हैं जो पार्टी के लिए फायदेमंद रहे। गैर जाट वोटों पर फोकस कि हरियाणा में बीजेपी ने सत्ता विरोधी लहर का सामना करने के लिए कई अहम रणनीतियों पर काम किया है। इसमें सबसे ज्यादा अहम यह है कि बीजेपी ने गैर जाट वोटों को लामबंद करने में कामयाबी हासिल की। पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता की माने तो जहां जाट मतदाता अपनी मांगों को लेकर हमेशा मुख्य रहते हैं, वहीं गैर जाट समुदायों ने बीजेपी के स्वच्छ शासन का समर्थन किया है। इससे वो संकेत मिलता है कि गैर जाटों ने बड़े पैमाने पर बीजेपी को वोट दिया है। समुदायों के बीच ध्रुवीकरण, बीजेपी ने हमेशा सभी समुदायों के लिए काम करने की बात कही, लेकिन पार्टी को लगता है कि हरियाणा में जाट हमेशा से अन्य समुदायों जैसे ओबीसी, पंजाबी, दलित और दबदबा कायम करने की कोशिश करते रहे। बीजेपी सूत्रों ने यह कहा कि हुड्डा के समर्थकों द्वारा खुले तौर पर सीएम के रूप में जाट का समर्थन करने से अन्य समुदायों के बीच ध्रुवीकरण हुआ और उन्होंने एक ही समुदाय के दबदबे के खिलाफ मतदान किया। सैनी को चेहरा बनाना, मतलब ये कि पार्टी के लिए फायदेमंद रहा। बीजेपी ने नायब सिंह सैनी को चेहरा बनाकर सत्ता विरोधी लहर का मुकाबला करने में मदद की। चूंकि सीएम सैनी ओबीसी समुदाय से आते हैं और पार्टी ने एक ओबीसी नेता को प्रमुखता देकर समुदाय का एक मजबूत समर्थन हासिल किया है। सैनी की साफ छवि और आम लोगों के साथ उनकी पहुंच ने भी इसमें योगदान दिया है। खर्ची और पर्ची के आरोपों से भी लाभ मिला है, मतलब ये कि इनके अलावा खर्ची और पर्ची के आरोपों ने भी बीजेपी के चुनाव जीतने में मदद की है। एक वरिष्ठ बीजेपी नेता ने यह भी कहा है कि कांग्रेस के सत्ता में लौटने पर वसूली का रैकेट फिर से शुरू होने की आशंका फैलाकर पार्टी ने प्रभावी रूप से जनता को अपने पक्ष में किया है। किसान आंदोलन को भी प्रभावी ढंग से संभाला गया है। वहीं किसान आंदोलन के दूसरे चरण ने भी पार्टी को फायदा पहुंचाया। मतलब ये कि बीजेपी के एक नेता ने बताया कि पहले चरण के किसान आंदोलन के समय कानून व्यवस्था के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए शंभू बॉर्डर पर उन्हें रोका, जो पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। मसलन अगर एक लाइन में कहें तो बीजेपी ने सत्ता विरोधी लहर को संभालने में बड़ी कामयाबी हासिल की है और यही वजह है कि पार्टी राज्य में बड़ी जीत हासिल की है। हरियाणा में बीजेपी के 4 प्रभारी हैं, धर्मेंद्र प्रधान, विप्लव कुमार देव, सुरेंद्र नागर और सतीश पुनिया। इन 4 नेताओं ने लोकसभा की सीटों को आपस में बांटा और उन्हें संभाला भी। हर प्रभारी ने अपने प्रभार की लोकसभा सीट पर माइक्रो मैनेजमेंट किया, जातिगत समीकरणों को साधा, उम्मीदवारों का चयन उसी हिसाब से किया और मुद्दे तय किए। दलितों को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी ने विशेष रूप से काम किया। कुमारी शैलजा की नाराजगी को बीजेपी ने अपने पक्ष में किया। सीएम पद से खट्टर को हटाने का फैसला सही रहा। खट्टर के चेहरे को प्रचार से दूर रखा गया ताकि लोगों में उन्हें लेकर नाराजगी ना हो। किसान जवान के मुद्दे ने काम किया और किसानों को 24 फसलों पर एमएसपी और अग्निवीरों को पेंशन वाली नौकरी का वादा भी पार्टी के लिए फायदेमंद रहा। तो ये वो 5 फैक्टर थे जिसकी वजह से हरियाणा में बीजेपी ने जीत हासिल की है। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।